नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं, पूरी खबर आपको बताता हूं। जी हां, बीजेपी में शामिल हुए दमोह के विधायक रहे राहुल लोधी, मिल गया है उनको बड़ा इनाम बीजेपी में आने का। जी हां, बना दिया गया है वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष, मिल गया है कैबिनेट मंत्री का दर्जा। आप कहेंगे कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला तो इसके मायने क्या है सियासी तौर पर? इसके सियासी मायने बीजेपी के अंदर से उठती आवाजों से जुड़े हैं। दरअसल राहुल लोधी जब बीजेपी में शामिल हुए थे तब से लगातार वहां के जो पुराने नेता रहे, जयंत मलैया, सरकार में पहले वित्त मंत्री भी रहे बीजेपी के, उनके समर्थक विरोध कर ही रहे थे कि कांग्रेस से एकदम कैसे एंट्री मिल गई बीजेपी में और पुराने दिग्गज जयंत मलैया की उपेक्षा हो गई। इसको लेकर सवाल दमोह में उठ रहे थे और खुद शिवराज सिंह के सामने भी जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे दमोह, तब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस मसले पर विरोध जताया था। खैर, जिम्मेदारी मिली तो उसके बाद जश्न की तस्वीरें भी सामने आई। वो जरा देखिए कैसे राहुल लोधी के समर्थकों ने जश्न मनाया। देखिए। तो ये तस्वीरें आपने जश्न की देख ली। जाहिर सी बात है, उनके अपने नेता को बड़ा पद मिला है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है, तो वो कार्यकर्ता उत्साहित नजर आएंगे उनके। लेकिन अंदर से उठती आवाजों को आप समझेंगे बीजेपी में क्या पुराने दिग्गजों की उपेक्षा हो रही है। दरअसल अजय विश्नोई जो बीजेपी के लीडर हैं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने भी तो यही सवाल उठाया था। अजय विश्नोई ने भी लगातार ट्वीट करके बीच में कई बार कहा कि पार्टी के पुराने नेताओं की उपेक्षा हो रही है। इसको इस तरीके से समझा जा रहा है कि बीजेपी में जो पुराने चेहरे हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है, जो नए लोग शामिल हो रहे हैं उनको जगह दी जा रही है और उन नए लोगों को नवाजा जा रहा है। खासतौर से कांग्रेस से जो लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं उनको पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। ये तब भी सवाल उठे थे कि जब सिंधिया समर्थक जो मंत्री हैं उनके कद को प्रभावशील रखा गया, सरकार में कैबिनेट का विस्तार हुआ, तब भी सिंधिया समर्थक मंत्रियों को बड़े स्तर पर जिम्मेदारी मिली, उनको जगह मिली, उनको स्थान दिया गया। तो राहुल लोधी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने के मायने सियासी तौर पर साफ निकलकर सामने आए, क्योंकि स्थानीय स्तर पर यह बात हमेशा होती रही है कि जो कांग्रेस से हाल में शामिल हुए बीजेपी में उनको बड़ा इनाम मिल रहा है। बीजेपी के पुराने दिग्गज नेता जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी के पुराने दिग्गज नेता इंतजार इसलिए कर रहे हैं जिनमें से कई तो ऐसे 2 या 4 बार के विधायक हैं जिनको मंत्री नहीं बनाया गया। उनका कहना तब भी यह था कि वो तो अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको कोई जगह नहीं मिली। ऐसी तमाम चीजें स्थिति निकलकर सामने आई है और इस पर सवाल भी उठते रहे हैं। क्या बीजेपी में जो नए चेहरे आ रहे हैं कांग्रेस छोड़कर उनका कद ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? राहुल लोधी के मामले में भी यही स्थिति निकलकर सामने आई, क्योंकि अजय विश्नोई खुद बीजेपी की, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, 1 नहीं 2 नहीं कई बार अपनी बगावत का सुर दिखा चुके हैं और पार्टी में जो पुराने नेताओं की उपेक्षा है उसको लेकर भी वो सवाल उठा चुके हैं। तो एक बार फिर ये स्थिति सामने निकल कर आई। ये स्थिति तब आई जब कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। सवाल उठना लाजमी हो गया सियासी तौर पर, क्या बीजेपी में अब आगे देखने वाली बात होगी कि राहुल लोधी को दमोह से बीजेपी टिकट देती है या नहीं, क्योंकि दमोह में विधानसभा उपचुनाव होना है। इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं क्या टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या बीजेपी अपने किसी पुराने स्थानीय नेता को टिकट देगी। और यह स्थिति इसलिए भी लाजमी है उठना कि उनका यह कहना है कि यह स्थिति आ रही है सामने कि पार्टी के अंदर जो पुराने नेता हैं उनकी उपेक्षा की जा रही है, जो नए लोग आ रहे हैं उनको पद पुरस्कार मिल रहा है। खासतौर से जो कांग्रेस से छोड़कर आए उनको बड़ा इनाम मिला है। तो अब यह पार्टी के अंदर की स्थिति है जहां पर सवाल ये उठ जाता है, क्या बीजेपी के पुराने नेता जो हैं वो उपेक्षित हैं, उनकी उपेक्षा की जा रही है और नए लोग जो आ रहे हैं उनको बड़ा सम्मान मिल रहा है? क्योंकि पदाधिकारी भी जो बीजेपी में बने उसके बाद लिस्ट निकलकर सामने आई, उससे पहले भी तमाम चीजें उठती हुई आई सामने। क्या बीजेपी के पुराने चेहरे, उस वक्त भी उपचुनाव के वक्त आपको याद होगा कि जब नए नए आए थे बीजेपी में कांग्रेस के पुराने चेहरे, तब भी बीजेपी में क्या उनका सामंजस्य होगा, लगातार सवाल उठ रहे थे। ये बात अलग है, उपचुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की, लेकिन एक बार फिर ये बात चर्चा में आ गई राहुल लोधी को बड़ा पद मिलने के बाद कैबिनेट मंत्री का, कि बीजेपी में पुराने नेताओं का स्थान क्या है। पुराने नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी, जो खुद उठती रहती है आवाज बीजेपी के चेहरों की तरफ से, दबे सुर में कई बार विधायक जो है वो भी कह देते हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति अब देखने वाली ये बात होगी, क्योंकि दमोह में ये समीकरण निकलकर सामने आता है क्या कि राहुल लोधी, जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है, उन्हें विधानसभा चुनाव का भी प्रत्याशी पार्टी बनाएगी बीजेपी, या पार्टी अपने किसी पुराने चेहरे पर ही दांव लगाएगी। पुराने नेता जो लोकल के जो भी नेता होंगे उन पर पार्टी दांव चलेगी, उनको चेहरा बनाएगी उम्मीदवार के तौर पर, क्योंकि राहुल लोधी को तो दिया है पार्टी ने सम्मान, राहुल लोधी को मिला है कैबिनेट मंत्री का
दर्जा। अब ये देखने वाली बात होगी सियासत में कि पुराने चेहरों में से उठती आवाज इस मामले में क्या निकलकर सामने आती है, या राहुल लोधी ही पार्टी का विधानसभा में चेहरा होंगे, ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए एमपी तक।